हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो वीडियो लिया है, आपका जो टॉपिक है वो है उपमा अलंकार। टॉपिक आपका क्या है? उपमा अलंकार। तो कैसे देंगे इसकी डेफिनेशन, उदाहरण कैसा होगा, स्पष्टीकरण कैसा होगा, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कोई भी अलंकार हो, रस हो या छंद हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसकी परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर स्पष्टीकरण। तो आज के वीडियो में हमने ली है जो डेफिनेशन, वो गद्य और पद्य का रूप है। पद्य का रूप कैसा? एक दोहे का रूप है। कैसा है देख सकते हैं आप। जहां कहीं उपमेय में, दोहा कैसा है? जहां कहीं उपमेय में हो संभावित उपमान, जहां कहीं उपमेय में हो संभावित उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना हो, तब उपमा अलंकार है। क्या है? तब उपमा अलंकार है। समता है पहचान। क्या पहचान है? समता, इनकी समानता पहचान है। ठीक, फिर से देख लीजिए। जहां कहीं उपमेय में हो संभावित उपमान, तब उपमा अलंकार है। समता है पहचान। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो और दोनों की समानताएं ऐसी हो कि पहचाना ना जा सके, वहां पे उपमा अलंकार होता है। बात करें गद्य वाली डेफिनेशन की, ये थी इसकी पद्य वाली डेफिनेशन। तो देख लेते हैं गद्य वाली डेफिनेशन। जहां पर काव्य या साहित्य में, कहाँ यूज होते हैं रस छंद अलंकार? काव्य या साहित्य में। ठीक, जहां पर काव्य या साहित्य में उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्या हो? उपमेय में उपमान की संभावना हो, या क्या आ जाए? समान गुणधर्म हो। उपमेय और उपमान एकदम समान गुणधर्म के हो, तो उनके कारण जो तुलना होती है, वहां पर क्या होता है? तुलना के कारण वहां पे कौन सा अलंकार बनता है? आपका उपमा अलंकार बनता है। एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन। जहां काव्य या साहित्य में उपमेय में उपमान की संभावना हो, या तो संभावना हो या क्या हो? समान गुणधर्म के कारण पहचानना मुश्किल हो, यानी तुलना करना मुश्किल हो, वहां पर क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक, समझ में आई डेफिनेशन? तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक, तो ये बात हुई इसके पद्य वाली डेफिनेशन की, ये थी इसकी गद्य वाली डेफिनेशन। दो डेफिनेशन थी। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आप, हरि के चरण कोमल कमल। पहला एग्जाम्पल है आपका हरि के चरण कोमल कमल। तो कभी कभी क्या होता है, सेकंड एग्जाम्पल इसका चरण कमल बंदो हरि राई। तो ये क्या होता है, कभी कभी रूपक अलंकार में भी इसको लिखा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? भेद रहित आरोप छुपा होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है? इनकी समानता में तुलना की जाती है। ठीक है, तो हरि के जो चरण है वो कैसे? कोमल है। हरि के चरण एक तो कोमल है, दूसरे कैसे? कमल के समान कोमल है। ठीक, यानी समानता है। समानता ऐसी है कि उनमें पहचानना मुश्किल है। हरि के चरण कोमल कमल। हरि के जो चरण है वो कोमल है, और किसके समान? कमलों के समान। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हरि राई। हरि के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते, पहचानना मुश्किल है ना। चरण उपमेय में कमल उपमान की संभावना। ठीक, स्पष्टीकरण से आप देख लीजिए। तो बात करें स्पष्टीकरण की, तो प्रस्तुत पंक्तियों में, किसमें? प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान में समानता के कारण तुलना की जा रही है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान में समानता के कारण तुलना की जा सकती है, जिससे क्या होता है? उपमा अलंकार की पुष्टि होती। क्या होती है? उपमा अलंकार की पुष्टि होती। अतः यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है, क्योंकि चरण उपमेय में कमल उपमान की समानता प्रकट हो रही है, अतः उपमा अलंकार है। तो भाई, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आए, उदाहरण समझ में आए, स्पष्टीकरण समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।